बच्चों, आज मैं बताऊंगा चौपाई छंद के लक्षण और उसके उदाहरण। तो आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। चौपाई छंद, इसके लक्षण है। पहला लक्षण जो है, यह सममात्रिक छंद है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे आप लोग। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब बराबर मात्राओं का जो जोड़ होता है चरण का, वह होता है। सेकंड जो है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण, 1 2 3 4, ये चरण की संख्याएं हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हर चरण में बच्चों 16 मात्रा होगी। ये विशेष 3 जो है लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी है। चौथा लक्षण जो है, प्रत्येक चरण को दूसरे चरण से और तीसरे चरण को चौथे चरण से तुक मिलनी चाहिए। पहला चरण ये बच्चों है, दूसरा चरण ये है। तो पहले चरण से दूसरे चरण से क्या कहा गया है? तुक। जैसे परागा, अनुरागा। तुक का मतलब होता है बच्चों समानता। फिर कहा गया यहां पर तीसरे चरण को चौथे चरण से। तीसरा चरण यह बच्चों चारु परिवारु। तो ये समानता है चारु और परिवारु। तो इस ढंग से पहला चरण है। मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूं यहां पर। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये 4 चरण है। पहला चरण यहां से यहां तक है, दूसरा चरण यहां से यहां तक है, तीसरा चरण यहां से यहां तक है, चौथा चरण यहां से यहां तक है। ये तुक मिला है यहां पर। फिर 5वां लक्षण है बच्चों, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति का मतलब होता है बच्चों विराम, रुकना होता है। से परागा पर रुके आप थे, फिर अनुरागा पर, फिर चारु, फिर परिवारु। ये जो है आपका तुक मिलनी चाहिए। विराम का भी ध्यान होना चाहिए और लय भी होना चाहिए। तो हम आपको मात्रा कैसे गिना जाता है, 16 मात्राएं कैसे हो रही हैं, यहां आपको बताना चाहूंगा। जैसे बंदों, बंदों में बिंदु है अंक का, तो यहां दीर्घ उच्चारण होगा। यहां पर द उ हाफ है इसका, तो 2 1 1 गुर पर 1 1 मात्रा, क्योंकि लघु है। पद पर 1 1, पदों में भी 1 1। परागा, यहां पर 1, यहां 2, यहां 2। तो आप लोग जानते हो लघु का जो है सिंबल 1 खड़ी पाई, और दीर्घ का सिंबल यस जैसा होता है, यहां जिस लगाया गया है। तो हम पूरी मात्राओं गिनेंगे जब यहां से यहां तक, तो 16 होगा। तो पहले चरण में 16 मात्राएं हैं। ऐसे ही दूसरे चरण में मात्राओं को हम लिखेंगे, जब यहां पर जोड़ेंगे तो 16 मात्रा होगी। दोनों का जोड़ हम करते हैं तो 32 मात्राएं होनी ही चाहिए। इस तरह से तीसरे चरण में, चौथे चरण में भी उसी हिसाब से हम मात्रा को लगाते हैं और जोड़ करके 16 मात्रा जैसे लिखा जाता है, दिखाऊं यहां पर, वैसे आप लिखोगे। इस बच्चों
मात्रा लगाने का तरीका, और मैं यहाँ पर आपको चौपाई के लक्षण और उदाहरण बताए। आप लोग बच्चों इस लक्षण को याद करिएगा और उदाहरण को याद रखिएगा। इसी तरह से कई उदाहरण और भी हैं, जैसे तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। आप लोग उसको लिख सकते हो। आप लोग को याद भी होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, तो आप उसको लिख सकते हो और जान सकते हो। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को चौपाई छंद के लक्षण और उसका उदाहरण बताया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखोगे, याद करोगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और कहोगे कि जो कुछ समझ में नहीं आया है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोगों से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देख करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।